ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है उसका जो मुख्य बिंदु है वो है गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण अगर किसी का हो तो उसे मानसिक लाभ होते हैं। इस विषय पर जो आज चर्चा होगी वो ये कि हमारे जीवन में बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है और थायराइड है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मोनल डिसऑर्डर से हो सकती हैं, हेरिडिटरी हो सकती हैं, लाइफस्टाइल डिसीज़ हो सकती हैं। तो जिनका संबंध, उन बीमारियों का संबंध भय से हो सकता है, डर से। बीमारियों का संबंध शंका से हो सकता है कि मुझे शक है, मुझे डर है, भय है, डाउट है कि ये हो सकता है, मेरे पिताजी को थी, मुझे हो सकती है। जैसे मुझे डर था हमेशा से कि मेरे पिताजी को हाई ब्लड प्रेशर रहा, और मुझे हमेशा डर लगता था मीठा खाते समय कि मैं मीठा खा रहा हूँ, पिताजी को था, मुझे भी हो सकता है। तो वो डर मेरे अंदर बैठा हुआ था, तो मैं बहुत डरता था उस समय। और जब कभी डॉक्टर को ब्लड शुगर टेस्ट करवाता था तो मेरे को बड़ा डर लगता था, बस अभी तो आएगी शुगर, कह देगा कि शुगर पॉजिटिव है, आपको ब्लड शुगर है, ये सब है, वो सब है। तो ऐसा नहीं हुआ। और 2019 में जब हमारा समर्पण हुआ गुरुदेव जी के प्रति, तो हमारा ध्यान लगा। पहली बार ध्यान लगते ही हमारे मन में ये जो डर था मीठे के प्रति, मीठा खाने के प्रति, वो ख़त्म हो गया। तो अब हमें बहुत मज़ा आने लग गया मीठा खाने में। और हम क्या करते थे, बहाने ढूंढते थे कि आज क्या कोई मुख्य दिन है। तो मेरे एक दोस्त का जन्मदिन होता था उस दिन, और उससे कभी बातचीत नहीं है, बहुत साल हो गए, बातचीत भी नहीं की। बस मुझे याद है कि उसका जन्मदिन है इतनी तारीख को। तो हमने केक लाए केक लाए और घर में बड़ा केक काटा, खुद ही खाया, और मिठाई, पेप्सी, ये सब जो भी होता है उससे खाया। और इस तरह से 2-3 महीने मैंने बहुत जमकर इन्जॉय किया, पूरा मीठा खाया। मुझे अंदर से इतनी स्वतंत्रता फील हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रक्षा करने वाला कोई है, मुझे बचाने वाला कोई है, अब मुझे डरना नहीं है। तो मेरे अंदर का जो भय था वो गुरु जी के प्रति समर्पण होने से वो ख़त्म हो गया, भय। तो आज एक गुरु भाई ने हमको मैसेज किया था। उनके मैसेज में उन्होंने लिखा था कि उनकी जो आयु है वो 70 ईयर्स की है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, और भी बहुत सारी। अब 70 साल की आयु में जो बीमारियां हो जाती हैं, व्यक्ति को शरीर कमज़ोर हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, मैं सब नहीं बता रहा आपको। तो वो सारी चीज़ें लिखी, तो उन्होंने कहा कि वो गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। तो उनका जब मैसेज मैंने पढ़ा तो तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जो बीमारियां इनको हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा शरीर है वो दवाइयों से चल रहा है, दवाइयों के भरोसे हम चल रहे हैं आगे। तो तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम जितना भी जीवन जी रहे हैं, या जितने भी लोग इस समय ग्रसित हैं एक ऐसी बीमारियों से जिसके लिए रोज़ उनको दवाई खानी पड़ रही है, और उनका शरीर जो है दवाइयों से चल रहा है। और उनकी तो चलो 70 साल की आयु है, लेकिन हम लोगों की आयु क्या ही है, 30 प्लस, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। अभी हर घर में किसी न किसी को शुगर है, किसी न किसी को ब्लड प्रेशर है। तो ये क्यों हो गया है ऐसा? वो डर की वजह से हो गया है। डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आई टेस्ट करवाया, आँखों को टेस्ट करवाया मैंने। तो आँखों को टेस्ट करने से पहले उन्होंने मेरे पिताजी के, माताजी के बारे में पूछा कि आपके घर में किसी को शुगर है क्या, आपको शुगर है क्या। पहला प्रश्न ये था कि आपको शुगर है क्या। अभी मेरी एज है 46। तो आंखें क्यों ख़राब हो रही हैं, तो पहले तो एज पूछा कि कितनी एज है, मैंने कहा 46 है।
तो बोला हाँ 46 में तो आंखें कमज़ोर हो ही सकती हैं। पहली तो ये बात कि क्यों हो सकती हैं, तो ये एक फंडामेंटल रूल है कि आप 40 के हो गए, आपको चश्मा लग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बुरी बात? मुझे 80 साल में भी अगर चश्मा लगता है तो वो भी बुरी बात है। क्यों लगेगा मुझे चश्मा? क्यों होंगी मेरी आंखें खराब? लेकिन नहीं, 40 हो गए तो चश्मा लग गया तो कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा 40 के हो गए तो शुगर है किसी को? आपको शुगर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है आजकल शुगर। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्यों हो जाती है शुगर किसी को? अब मेरी वाइफ को बीपी है कई वर्षों से, 40 की भी नहीं, अभी तो खैर 44 के आसपास उनकी होगी आयु, तो तब तो 40 की भी नहीं थी, 40 की भी नहीं है। उसको हाइपरटेंशन, ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अस्थमा है, हो जाता है लोगों को आजकल, तो बहुत लोगों को अस्थमा है। क्यों? तो डॉक्टर सबसे पहले ये बात पूछता है कि आपको ये क्या है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। घर में किसी को है तो डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है कि ये पूछेगा क्या क्या बीमारियां हैं, किसको किसको हैं, फिर कहेगा आओ उसको है तो हो सकती है। आपके घर में किसी को ब्लड कैंसर है तो आपको अपना ज़रा चेक रखना पड़ेगा क्योंकि आपके घर में किसी को है। तो हेरिडेटरी बीमारियों का साम्राज्य है पूरा डॉक्टरों का। औषधियाँ बनी हुई है, सबसे ज़्यादा औषधि शुगर और बीपी की बिकती है। जो शुगर की जो टेस्टिंग होती है वो एक स्ट्रिप मिलती है, वो यहाँ पर पिंच करते हैं मशीन से और स्ट्रिप से टेस्ट होता है। उसमें 50 स्ट्रिप्स होती हैं। 50 स्ट्रिप्स की कीमत आती है 700-800 रुपये स्ट्रिप्स। और लोग ऐसे हैं जो हर खाने से पहले सुबह, दोपहर और शाम को भी स्ट्रिप से चेक करते हैं कि इनकी शुगर लेवल कितनी है। इतना ज़्यादा ये ग्रसित हो गए हैं। इतना बड़ा व्यापार है हेरिडेटरी डिसीजेस का, और ये सारे व्यापार की जो जड़ है वो है डर। आज भी मैं गुरु बहन से बात कर रहा था, तो उनको डर है। जितने भी लोग सिद्ध योग में आते हैं और जब तक उनका समर्पण नहीं होता, जब तक कोई व्यक्ति आत्म रूप से चेतन नहीं होता, उसका एक ही कारण होता है, डर। समर्पण और समर्पण नहीं है किसी शिष्य का, इस बीच में जो अंतर है वो है डर का। समर्पण कैसे होता है? सोचिए कि आप स्विमिंग पूल में हैं। स्विमिंग पूल में वो ऊपर चढ़ते हैं 3 मंजिल, वहां पर एक वो लगा होता है ना, फट्टा लगा रहता है ना, उसके ऊपर में खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हैं, फिर वो गुलाटी मारते हैं, गुलाटी मार के सीधा पानी में जाते हैं। अब चले जाओ तीसरी मंजिल पे, वहीं खड़े हो जाओ, हिलो और गुलाटी मारो, और नीचे पानी नहीं है, स्विमिंग पूल खाली है। किसके पिताजी की हिम्मत होगी कि अपना सिर फोड़वाएगा, मरेगा? लोग बंजी जंपिंग करते हैं। बंजी जंपिंग में क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़े ऊंची जगह पर चले जाते हैं और अपने आप को एक रबड़ वाली स्ट्रेचेबल रोप से बांध लेते हैं, फिर वहां से गुलाटी मारते हैं, फिर झूले करते हैं, बहुत मजा आया, हा हा हा। अब वो रस्सी अगर स्ट्रेचेबल ना हो तो कमर टूटेगी, बिना रस्सी के अगर करना हो तो कोई क्यों ही करेगा वो चीज। तो भरोसा है, उस रस्सी पर भरोसा है, विश्वास है। उस रस्सी के ऊपर में उसने प्राणों का समर्पण कर दिया, रस्सी के ऊपर में, और रस्सी उधर से भी तो खुल सकती है, रस्सी का हुक भी तो लूज हो सकता है। लेकिन जो आदमी बांध रहा है अच्छे से, टोपी वोपी पहना रहा है, उधर से बांध रहा है, उसको पूछते हैं भैया ठीक से लगा दिया ना? हाँ बोला सब लगा दिया, आप चिंता मत करो। उसने कहा हाँ चिंता मत करो, सब बांधा हुआ है अच्छे से। आपने अपने प्राणों का समर्पण उस रस्सी के ऊपर में कर दिया, उस व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ आपने कर दिया। और स्विमिंग पूल में आप जंप मारते हो, आपका पूर्ण समर्पण उस जल पर है, स्विमिंग पूल के जल पर है कि मैं जब छलांग मारूंगा तो पानी है, पानी में थोड़ी चोट लगेगी, तैरना मुझे आता है। तो समर्पण है पानी का, आपने अपने प्राणों को उस पानी के ऊपर में समर्पित कर दिया, और आप नतीजा देखते हो कि हाँ आपका समर्पण सही था। आपने इतनी ऊंची से जंप मारा लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, प्राण हानि नहीं हुई।
गुरु भी वैसी है। गुरु पर भी समर्पण करना पड़ता है प्राणों का। बस यही अंतर है विश्वास और अविश्वास का। विश्वास है कि मेरे पिताजी बीमार थे, मैं भी बीमार होऊंगा तो होऊंगा। विश्वास है कि मेरे गुरुजी समर्थ हैं, मुझे बचा लेंगे तो बचा लेंगे। लेकिन अगर गुरु समर्थ नहीं हुआ और मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि मेरा गुरु समर्थ है, मुझे बचा लेगा, और गुरु समर्थ नहीं है, गुरु झोला छाप है। अब लोग आके मेरा गला पकड़ेंगे, हाँ तूने कहा था, है ना? कोई पकड़ सकता है तो गला के, तूने कहा था गुरु पर भरोसा करो, प्राण निछावर कर दो, देख हमारा क्या हाल हो गया, स्वर्ग में बैठे हैं हम। हाँ ऑब्वियसली, अगर आप गुरु पर प्राणों का समर्पण करते हैं और गुरु झोला छाप है, गुरु गुरु नहीं है, और आप टाइम टाइम फिस हो जाते हो, तो स्वर्ग से आप मुझे पकड़ोगे, आप में शक्ति हुई तो वहाँ से पकड़ोगे, इसकी वजह से बैठे हम स्वर्ग में, इसकी वजह से बैठे नरक में, ये बकवास कर रहा नीचे बैठ के, समर्पण करो, गुरु को समर्पण करो। तो क्या होगा? हो सकता है भाई सभी के अब शिष्य को कैसे मालूम होगा? शिष्य को कैसे मालूम होगा कि मेरा गुरु भाई कैपेबल है, मेरा गुरु बचा सकता है, मेरा गुरु यमराज के सामने खड़ा हो सकता है, मुझे बचा सकता है? कैसे पता चलेगा आपको? आप गुरु की परीक्षा तो कर नहीं सकते। तो किस आधार पर गुरु के ऊपर में प्राण की बाजी लगाई जाए? किस आधार पर? है ना? यही डर है ना, यही डर है, यही क्वेश्चन भी है। सबका जो गुरु है इस संसार में, जो गुरु है जिसको गुरु कहते हैं, वह है सत्य। सत्य ही सबका गुरु है। फिजिकल गुरु तो बाद में आते, पहले आता है सत्य। समर्पण किया जाता है सत्य को, सत्य से सत्य को समर्पण किया जाता है, जहाँ कोई डाउट नहीं होता। ये जो दुनिया है ना, ये जो चांद सितारे सूरज, तुम जन्म ले रहे हो, तुम्हारी हड्डी मज्जा ये बन रही है, तुम आगे बढ़ रहे हो, जो घटनाएं घट रही है, रोज़ सुबह हो रही है, समय पे बारिश हो रही है, समय पे धूप निकल रही है, हर चीज़ नियमित रूप से चल रही है। इसको चलाने वाला गुरु है। तुम्हारी सांसें अपने आप चल रही है, तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा, तुम्हारा जीवन अपने आप चल रहा है, तुम्हें चलाने के लिए प्रयत्न थोड़ी करना पड़ रहा है। जिस दिन जीवन ऑफ उस दिन ऑफ, तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी वेंटिलेटर लगा लो, जिस दिन ऑफ उस दिन ऑफ, नहीं बचोगे। कौन चला रहा है? सत्य चला रहा है। तो जो व्यक्ति अंदर से सच्चा होता है, वो कहीं भी है, किसी के भी पास में है, वो शिव के पूजा कर रहा है, वो काली की पूजा कर रहा है, वो विष्णु की पूजा कर रहा है, कृष्ण की कर रहा है, राधा की कर रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, पत्थर को पूज रहा है, एक पेड़ को पूज रहा है, किसी को भी पूज रहा है, लेकिन उसकी निष्ठा बड़ी सच्ची है। वो बिल्कुल सच्चा है कि यही है, यही है मेरा पिता परमेश्वर, यही है पालने वाला, यही है परमात्मा, यही है। और वो अपने पूरे जीवन को, पूरी जीवन की बाजी उस सत्य पर लगा देता है जिसे वो परमात्मा मानता है। उसको हानि नहीं होगी, उसको हानि नहीं होगी। सत्य सिर्फ वो नहीं है जिसे हम जानते हैं कि ये गुरु समर्थ सदगुरुदेव है, सच्चा है, इसके प्रति समर्पण करूंगा तो हो जाएगा। वो सत्य नहीं है। वो तो आपको बता दिया गया, किसी के माध्यम से पता चला कि ये गुरु समर्थ सदगुरुदेव है। अब रामकृष्ण परमहंस ले लो, हमारे गुरुजी तो अभी जिस पथ पर है, अभी उनको उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि 200-300 साल हो जाएंगे, जब बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे, कोई एक आगे बढ़ जाएगा और पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, तब तो गुरुजी की बाबा हो जाएगी। लेकिन गुरुजी की एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस को तो सभी जानते हैं, लहड़ी महाशय को सभी जानते हैं, योगानंद जी को, लहड़ी महाशय को, है ना, जानते हैं। तो महाअवतार बाबा जी, इन सबको तो जानते हो कि ये गुरु है, समर्थ सदगुरुदेव है।
अब 100 लोग रामकृष्ण परमहंस को समर्पित हो जाए तो वो 100 के 100 विवेकानंद बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो एक अकेला विवेकानंद कैसे विवेकानंद बन गया? विवेकानंद में क्या खास भी थी? नौरेन था ना उसका नाम, विवेकानंद का नाम था नौरेन दत्तो। नौरेन विवेकानंद कैसे बन गया? रामकृष्ण परमहंस ने क्या उसे बनाया? एक बार विवेकानंद ने कहा कि मुझे समाधि में स्थित कर दो, मुझे पूर्ण कर दो, उसके बाद मैं लोगों की भलाई करूंगा। आज भी मुझे एक मैसेज आया, एक बच्चा है शायद, उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे कुंडलिनी जागृति करनी है, फिर मैं लोगों की भलाई करूंगा, लोगों को दुखों से दूर निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो ले लो जानकारी ले। मैंने कहा कुंडलिनी जगानी है मुझे। मैंने उनसे पूछा कुंडलिनी जगा के क्या करोगे आप? तो बोले लोगों की मदद करनी है, बहुत लोग दुखी हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। एक और गुरु भाई आज नए नए जुड़े हैं, वो भी उन्होंने भी यही कहा कि बहुत लोग दुखी हैं। हाँ देख रहे हो ना बहुत लोग दुखी हैं, तो कम से कम 20-25 फैमिलीज को बाहर निकाल लें, 10 फैमिली को भी बाहर निकाल लें तो बड़ी बात होगी। प्रयास करना चाहते हैं, गुरु जी की कृपा होगी तो प्रयास करेंगे। नौरेन ने भी यही बात की थी अपने गुरु जी से, गरीबों की सहायता करेगा, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो मुसीबत में हैं उनको निकालेगा। तो उनके गुरु ने कहा दत्त साला तू कौन है? तू कौन है किसी की मदद करने वाला? आज एक गुरु बहन और है, वो हमसे थोड़ा विवाद कर रही थी। एक गुरु भाई हैं हमारे जो भूत भगाते हैं, तो कहती हैं वो सही है, किसी की मदद कर रहे हैं, सही है। विवेकानंद को भी ये भ्रम था कि वो किसी की मदद कर सकता है बाहर से, तो उनके गुरु ने उनको डांटा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपने लिए खड़ा हो जा, तेरे अंदर जो सत्य प्रकट हो सकता है वो किसी के अंदर भी हो सकता है, तो तेरी जरूरत नहीं है। अब विवेकानंद को क्या रामकृष्ण परमहंस ने बनाया? बात यह है, या विवेकानंद को विवेकानंद बनाया उसके अंदर की सत्य निष्ठा ने? अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं भी होते तो भी विवेकानंद किसी ऐसे गुरु के पास जरूर पहुंच जाता जो उसको आत्म रूप से चेतन कर सकते थे। विवेकानंद सत्य के प्रति समर्पित था, फिर गुरु के रूप में चाहे रामकृष्ण परमहंस आते या गुरुदेव रामलाल जी सियाग आते, इससे फर्क नहीं पड़ता, सत्य ही आता किसी ना किसी स्वरूप में। शिष्य के अंदर एक निष्ठ भाव होना चाहिए, स्वयं के प्रति सत्य भाव होना चाहिए, स्वयं को त्याग करने की, स्वयं को समर्पित करने की भावना शिष्य के अंदर होनी चाहिए। सत्य इस संसार में हर जगह पर उपस्थित है। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं कि झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कोई अभाव नहीं है। तो गुरु सत्य है, जब उसका अभाव नहीं है, हर जगह है वो, तो तुम अगर सत्यनिष्ठ हो, तुम अगर सत्य के प्रति समर्पित हो, तो गुरु किस भेष में बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। यही सत्य का चमत्कार है, सत्य की शक्ति है। तो जब हम गुरु पर पूर्ण समर्पित होकर अपना पूरा जीवन उसकी शिक्षाओं पे लगाते हैं कि ये नाम है, ये जप है, इससे मेरे त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, इससे मेरे सारे मानसिक बीमार खत्म हो जाएंगे, इससे अंदर इसके साथ मेरी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक दबाव, प्रेशर जो कुछ भी है ठीक हो जाएगा, मैं पूर्ण एकनिष्ठ हूं, हुआ तो इसी से होगा, नहीं तो मेरे प्राण गए। इसी को प्रयास करते करते मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन होगा तो इसी से होगा। ऐसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति सत्य का लाभ करता है, आत्मा का लाभ करता है, गुरु का लाभ करता है। ऐसा व्यक्ति अपने मानसिक रोगों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कोई बीमारी नहीं होती उसको, कोई मानसिक बीमारी नहीं होती, क्योंकि मानसिक बीमारी होती है चिंता से। मन क्या करता है? चिंता करता है। 80% रोग मानसिक टेंशन से होते हैं, मनोरोग से होते हैं। आज हर दवाई के साथ डिप्रेशन की गोली चलती है। लोगों को मालूम भी नहीं है कि शुगर और प्रेशर में डिप्रेशन का भी दवाई मिला रखा है।
क्यों कभी ये दवाई खाते खाते डिप्रेस ही ना हो जाए कि यार मैं 6 महीने से खा रहा हूँ, 8 महीने से खा रहा हूँ, डिप्रेस ही ना हो जाए। एंटी डिप्रेसेंट साथ में दे देते हैं, पता भी नहीं तुमको। बचपन में हम बीमार होते थे, माँ कहती थी चल दवाई लेने चलते हैं, तो दवाई लेते थे, डॉक्टर कहता था एक खुराक सुबह, दोपहर को, शाम को 3 दिन खानी पड़ेगी। हमें लगता था 3 दिन खानी पड़ेगी, 3 दिन तक मैं बीमार रहूंगा। 3 दिन भी लगते थे, इतना लंबा चौड़ा कौन बीमार होता है। माँ कहती थी आज तेरे को बुखार है, खांसी है, तेरे को चावल नहीं मिलेगा खाने के लिए। हमको चावल बहुत पसंद है, चावल नहीं मिलेगा, तेरे को रोटी मिलेगी। रोटी हमको बिल्कुल पसंद नहीं। हम कहते थे हे भगवान हम क्यों बीमार हो गए, कोई और बीमारी देता, कोई टांग में दर्द देता, दर्द उधर दर्द देता, बीमार क्यों किया, बुखार क्यों किया। बुखार में चावल बंद कर देती है माँ। और एक दिन चावल नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, तीसरे दिन नहीं दिया, चौथे दिन अगर चावल नहीं मिला तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, हे भगवान मैं चावल नहीं खा पा रहा हूं, मैं कैसे बीमार हूं। तो ये तो व्यक्ति की संभावना है कि उसे बीमार नहीं रहना है। लेकिन शुगर खाने वाले की संभावना ही खत्म होगी, उसको डॉक्टर कहता है जिंदगी भर खाओ, प्रेशर की दवाई जिंदगी भर खाओ, थायराइड की दवाई जिंदगी भर खाओ, हाइपरटेंशन जिंदगी भर, विटामिन मिनरल्स विटामिन, ये पानी वो पानी, ये एनर्जी बार वो एनर्जी बार, कहते हैं खाने से कोई पौष्टिकता ही नहीं मिलती तुमको। जमाना बदल गया है, मिलावट हो गई है, बाहर से खाओ बाहर से खाओ। किसने की मिलावट? तो भैया जो प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम है ये जो मानसिक तनाव जो है ना, इसको बढ़ाया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा। कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर रही, वो काम कर रही है आपको रोगी बनाए रखने का। उसका काम है आपको बनाए रखो उसी स्थिति में, ना बढ़ने दो ना कम दो, बस यहीं पे रोक के रखो इसको। वो उसको कहते हैं मेंटेनेंस, लाइफस्टाइल बैलेंस्ड मेंटेन करके रखते हैं। क्या आपकी शुगर मेंटेन्ड है? हाँ बिल्कुल मेंटेन्ड है, मेंटेनेंस है वो, क्योर नहीं है, क्योर होगी भी नहीं, क्योंकि मन स्वतंत्र ही नहीं है। कोई ऐसा जिसके भरोसे अपने जीवन को चला सके है नहीं। एकमात्र एक सत्य है जिसके भरोसे तुम स्वस्थ हो सकते हो। गुरुजी अपने प्रवचन में कहते थे कि देखो बहुत लोग आते हैं जो बीमार होते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि जो पूर्ण समर्पित हो जाता है, दवाई छोड़ देता है, वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। और जो दवाई खाता रहता है, साथ में ध्यान करता रहता है, उसको लंबा समय लगता है। अब गुरुदेव ने ये बात बोल दी, अब गुरुदेव ने तो बात बोल दी कि दवाई छोड़ के जो ध्यान करता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये तो दुनिया है, गुरु ने बोला कुछ, भाव कुछ, समझाना था कुछ, हमने सुना कुछ, समझे कुछ, हुआ कुछ। गुरु ने कहा दवाई छोड़ के ध्यान करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। वो दवाई छोड़ दिया, और एक दिन रात को अचानक उसका ब्रश, एक लड़के ने फोन किया मुझे। लड़के ने कहा गुरुजी ने बोला था दवाई छोड़ के ठीक हो जाओगे जल्दी, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, पूरा समर्पण से नाम जपो। और रात को उसका बीपी शूट कर गया 220, नाक से खून आ गया। अगले दिन हमको फोन किया, गुरु भाई ऐसा हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा तुम्हें दवाई छोड़ने के लिए किसने कहा? गुरुदेव ने तो कहा। अब गुरु कुछ बोले तो समस्या, ना बोले तो समस्या। पता नहीं कितने कितने किस्से हैं जो इस झूठे समर्पण को सच्चा समर्पण बोलते हैं, और गुरु को फिर दोष होता है बेचारे को। झूठा समर्पण है ये, झूठा समर्पण है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे शिष्य मानता, मैं उनको अब मानता भी कि अच्छे शिष्य हैं, लेकिन समर्पण झूठा। शिष्य अच्छे, गुरु के प्रति प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन गुरु पर यकीन नहीं है। गुरु शक्तिशाली है, भगवान है, परमात्मा है, कल की है, सब ठीक है, लेकिन जब अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात आई तो यकीन नहीं है कि बचा लेगा। और एक नहीं है, कई हैं, वो सभी अच्छे शिष्य कहलाते हैं। गुरुजी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा कि मुझे एक भी शिष्य नहीं मिला,
गुरु जी के इतने लाखों शिष्य, गुरु जी के लिए सब क्या नहीं कर सकते थे, इतने अच्छे अच्छे शिष्य, फिर भी गुरु जी ने भरे मंच में कहा मुझे कोई शिष्य नहीं मिला। अब जितने सुन रहे हैं, जो सोच रहे थे हमने गुरु जी के प्रोग्राम्स कराए, हमने गुरु जी को प्लेटफॉर्म दिया, हमने अरेंजमेंट की, हमने आश्रम बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया, फिर भी गुरु जी अगर कहते हैं कि मुझे शिष्य नहीं मिला, तो क्या घटना है? लोग एक चीज, बहुत चीज़ें करते हैं। आज एक गुरु बहन बोल रही है हमको, हम फंस गए, गुरु जी के साथ फंस गए, शरीर में गर्मी हो रही है, घर में लड़ाई हो रही है, ये कैसा साक्षात्कार है? घर में लड़ाई करके ही साक्षात्कार होना था, कैसा साक्षात्कार है? इससे तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, भूत है, प्रेत है, ये सब चीज़ें। भूत प्रेत तो नहीं कहा उन्होंने, नेगेटिव ऊर्जा है। और फिर उस आदमी का नाम लिया जो भूत प्रेत भगाता है, वो तो बोले वो सही है, भूत प्रेत भगा रहा है। लड़ाई हो रही है तो आपकी अहंकार और आपकी इच्छा आपूर्ति की वजह हो रही है। आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आपका मान और सम्मान हर्ट होता है, तब लड़ाई होती है। स्वीकृति में कभी लड़ाई नहीं होती। साधना तो साक्षात्कार करवाती है कि ये क्रोध है, तुम साधना ना करो, क्या तुम्हारी लड़ाई होनी बंद हो जाएगी? अगर साधना नहीं करने से तुम्हारे मन में शांति है, तुम्हारे घर में शांति रहती है, लड़ाई नहीं होती है, तो क्यों साधना कर रहे हो? मत करो। शांति है तो क्यों साधना? साधना तो शांति को स्थापित करती है, साक्षात्कार करवाती है कि ये चीज गलत है। और बिना साक्षात्कार के तुम्हें ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, सो के उठ के हाँ मुझे ज्ञान हो गया, ये कैसी बात है? पानी गीला है, ठंडा है, उसमें पैर रखोगे तो पता चलेगा, गुड़ खाओगे तो पता चलेगा मीठा है, तब तो त्याग करोगे ना। सारी उम्र झगड़ते रहोगे लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा कि ये लड़ाई है, ये अहंकार है, ये गुस्सा है। साधना करोगे, लड़ाई होगी, तुम देख सकोगे। साधना सिर्फ दृष्टि है, साधना लड़ाई की जड़ नहीं है। साधना उस लड़ाई में दृष्टि दे देती कि बेटा तुम्हारी लड़ाई हो रही है और साधना का दोष है, तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है। अरे आंखें सिर्फ देखने का काम कर रही है, इन आंखों को तुम सूरज पे टिका दो ऐसे करके, तो गई आंखें तुम्हारी। अग्नि का काम है, अग्नि का काम है गर्मी पैदा करना और प्रकाश पैदा करना। तो ज्यादा प्रकाश के लिए घर को थोड़ी आग लगा देंगे, घर को प्रकाशित करना है घर को आग लगा दो, ये तो मूर्खता है। साधना प्रकाश है, ऊष्मा है, गर्माहट है, शीतलता भी है। किसी लड़ाई झगड़े का, आपके परिवार में क्लेश का वो जड़ नहीं है, उसका जड़ है आपके अंदर की अहंकार, आपके अंदर की ईर्ष्या, आपके अंदर की नकारात्मकता। साधना तो प्रकाश है, जो अंधकार में बैठा है उसको प्रकाश दिखाओगे तो वो लड़ेगा, क्या कर रहे हो, आंख में लाइट मार रहे हो, क्यों पागल हो क्या? सो रहे हैं, लाइट बंद करो, सोने दो, तो संसार सो रहा है। साधना का दोष नहीं है, गुरु का दोष नहीं है। गुरु ने जब कहा कि दवाई छोड़कर सब लोग ठीक हो जाते हैं, तो उनका मतलब था कि उन्होंने अपने प्राणों का समर्पण कर दिया गुरु का। अब गुरु की जिम्मेदारी है, गुरु सच्चा है, वो सत्य है, सत्य देख रहा है कि ये तो पागल है, समर्पित कर दिया इसने अपने आप को। प्रहलाद भक्त, प्रहलाद को उसकी मासी बुआ, उसकी बुआ थी होलिका, वो अग्नि में जल नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद तो जल सकता था। तो उसके पिताजी ने क्या किया, बोला होलिका इसको गोद में लेके बैठो, अग्नि जलाएंगे, ये जलेगा, तुम नहीं जलोगी। तो प्रहलाद ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर आपको मुझे अग्नि में बिठाना ही है तो मुझे अकेला बिठा दो, है ना, मुझे जलाने की बात है ना, तो अग्नि में बिठा दो। बुआ को क्यों बिठा रहे हो अग्नि में? कितना सही प्रश्न किया उसने, जलाना तो मुझे है तुमको, तो तुम क्या प्रदर्शित करना चाहते हो, क्या दर्शाना चाहते हो? अहंकार, होलिका का अहंकार कि मैं नहीं जलूंगी।
उसको, होलिका को बैठने की आवश्यकता ही क्या है? तू नहीं जलती है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रहलाद ने कहा देखो माँ, बुआ जल जाएगी, उसे मत बिठाओ, मुझे बिठा दो। लेकिन अब प्रहलाद का विश्वास देखो, अब कोई हरि तो है नहीं सामने, उस समय तो कुछ भी नहीं है, हमारे सामने तो फिर गुरुजी हैं हम तो। प्रहलाद के सामने तो सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रहलाद तो सिर्फ सत्य को ही ईश्वर मानता है कि मुझे बचाने वाला सत्य है, वो हर जगह है। बैठ गया अग्नि पे और अपने सत्य को याद किया उसने, नारायण नारायण नारायण, बस सत्य के प्रति समर्पित था। उसे मालूम था बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भाग नहीं सकता, चिता से उठ के भाग नहीं सकता, तो नहीं जला। किसे बचाया उसने? उसको किसने बचाया? उसके सत्य ने बचाया, उसके समर्पण ने बचाया। उसकी जगह होलिका जल गई जिसे नहीं जलना था। किसने जलाया उसको? अहंकार ने जलाया। साधना का दोष नहीं है, होलिका ने जो साधना की थी उसका दोष नहीं है। अब होलिका कहेगी मुझे वरदान दिया देवी तूने, ये साधना झूठी थी। होलिका कह सकती है कि मैंने साधना से जो वरदान मांगा, वरदान देने वाला झूठा, वो साधना झूठी जो कहती थी मैं अग्नि से नहीं जलूंगी। जल गई, तो दोष किसका हुआ? दोष होलिका का था, अहंकार का था। अहंकार ने जलाया उसको, उसके ही अहंकार ने। जब साधना की ज्वाला न जली, अहंकार की ज्वाला जली, तो अहंकार ने जला दिया। वो रक्षा करने के लिए थी, वो शक्ति उसकी रक्षा करने के लिए थी, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी। उसने अपनी साधना से अपनी रक्षा नहीं की, बल्कि किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश की। और जो अपनी साधना से दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, वो उसी साधना की अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। भस्मासुर, भस्मासुर की देख तपस्या शंभु ने वर दे डाला, शिव की शक्ति शिव के ही पीछे भागे डमरू वाला। ऐसे समय में विष्णु जी ने मोहनी रूप बनाया, भस्मासुर को छलिया ने छल से अपने संग नचाया। पापी हुआ भस्म अपने ही हाथों, शिव का हुआ बोल बाला रे भाई, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। भस्मासुर को भगवान शिव ने कहा कि जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया। उसकी साधना ने उसे ही भस्म कर दिया। क्यों? तो तुम साधना में हो, तुम साधना के बल पर, गुरुदेव के बल पर आते हो और दवाई छोड़ के बैठ जाते हो। और तुम्हारी वही बात, वही साधना के प्रति, तुम तो साधना के प्रति एकनिष्ठ हो गए, लेकिन उसने उल्टा प्रहार तुम पर किया, वो बीमारी बढ़ गई, उससे तुम्हें लॉस हो गया। अब दोष किसका हुआ? साधना का। गुरुजी ने कहा था छोड़ देने के लिए। तो भस्मासुर कह सकता है शिव जी तुमने ये क्या कर दिया, मैं ही जल गया अपने आप में, है ना? होलिका भी कह सकती है, तुम भी कह सकते हो। तुम किसी भस्मा अब जो व्यक्ति साधना को दोष देता है वो या तो होलिका की तरह है या भस्मासुर की तरह। आप कौन हो, होलिका या भस्मासुर? स्त्री हो तो होलिका बन जाओ, पुरुष हो तो भस्मासुर बन जाओ। अब तुम्हें देखना होगा, ढूंढना होगा कि नुकसान, मतलब गलती कहाँ है। साधना सत्य है, सत्य हर कंडीशंस में सत्य ही रहता है, हमेशा अपनी रक्षा करता है सत्य, और उसकी भी रक्षा करता है जो सत्य के संरक्षण में हो। तो गुरु कौन है? गुरु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। रामलाल जी सियाग नाम है उनका, पहचान है एक, लेकिन कौन है वो? चेतना के रूप में सत्य है वो हर जगह होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को समर्पित करता है वहां रामलाल जी सियाग होने चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को समर्पित करता है वहां पर राम कृष्ण परमहंस होने चाहिए, कृष्ण होने चाहिए, राम होने।
तुम्हारे मानसिक रोग 80% रोग तुम्हारे समर्पण से अपने आप दूर होंगे। तुमको दवाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, दवाई तुमको छोड़ेगी। तुम कौन होते दवाई छोड़ने वाले? दवाई स्वयं तुम्हारे मुख से निकल जाएगी, दवाई स्वयं उल्टी होकर बाहर निकल जाएगी, अरे मैं यहां नहीं रह सकती। तुम दवाई खाओगे, उल्टी हो जाएगी, तुमको बाहर निकल जाएगी, पता चल जाएगा अरे दवाई तुमको छोड़ देगी, भाग जाएगी। रोग तुमको छोड़कर भागेंगे कि यहां नहीं रह सकते। तुम नहीं भाग सकते रोगों को, तुम बहादुर नहीं बन सकते, मैं करूंगा समर्पण, मैं करूंगा ऐसा नहीं। समर्पण होगा तो इंफॉर्मेशन अंदर से मिल जाएगी तुमको कि तुम्हारा समर्पण हो गया है। बाहर से दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि तुम समर्पित हो। समर्पण स्वयं अंदर से कार्य करता है। तुम्हारे अंदर कौन है? भूत है, प्रेत है, नेगेटिविटी है, क्या है? उसको निकालने के लिए बाहर का व्यक्ति नहीं चाहिए तुमको, वो स्वयं तुमको छोड़ के भागेगा। तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो, अगर तुम्हारे अंदर सत्य तो हो, प्रकाश तो हो। जहां प्रकाश है वहां अंधकार कैसे रह सकता है? जब तुम्हारे अंदर प्रकाश ही नहीं है, तुम्हारे अंदर अंधकार बढ़ा, तो कोई व्यक्ति तुम्हारे अंदर का अंधकार कैसे निकाल सकता है? बुद्धि लगाओ। कोई व्यक्ति तुम्हारी बाहर से कैसे मदद कर सकता है? अगर किसी ने बाहर से मदद करनी होती तो गुरुदेव स्वयं ही कर लेते ना। नाम जप देने की नाम जप पर ध्यान देने की बात ही क्यों आई? क्यों करना है नाम जप, क्यों करना है ध्यान? फिर जब गुरु जी तो समर्थ है, भगवान है, ईश्वर है, वो तो हमें झट में हमारे अंदर की सारी ऊर्जाओं को निकाल के संशोधन करके ठीक करके आ लो जी रेडी। गुरु अंदर है तुम्हारे, सत्य स्वरूप है, प्रकाश है। वो अंदर प्रकाश नहीं है तो अंदर अंधकार है, और उसी अंधकार से तुम परेशान हो। कोई हमारा अंधकार निकाल दे, बीमारियां निकाल दे। तो समर्पण का अर्थ है सत्य के प्रति समर्पण। स्वयं के अंदर समर्पण होना चाहिए, स्वयं के प्रति समर्पण होना चाहिए। जो स्वयं के प्रति सच्चा नहीं होता वो किसी के प्रति सच्चा नहीं होता। गुरु जी तो बात की बात है, गुरु के प्रति समर्पण होना तो द्वैतवाद है। स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठ एकनिष्ठ होना ये अद्वैत है। सारी बीमारी की समस्याओं की जड़ अंदर है। चलो यही था भैया, आज तो 8 बज गए। आज का सत्संग छोटा रहता है ना। तो आपने क्या करना है, अगर किसी को समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी चाहिए, साधना की जानकारी चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप करें 8772111139 राज शिव। ये मेरा नाम, ये मेरा नंबर। कहेंगे राजशिव भैया हमको साधना की जानकारी दीजिए, हमें आत्म जागृति की तरफ जाना है, गुरुजी चाहिए, तो हम आपको जानकारी भेज देंगे, लिंक भेज देंगे। और अगर व्हाट्सएप नहीं करना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी होगी, अभी पता नहीं दी हुई है कि नहीं, मुझे याद नहीं दी, शायद दे दूंगा इसके बाद। इसके नीचे का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसमें भी लिंक रहेगा, उस लिंक पे जाओ। गुरुदेव जी की दीक्षा वीडियो मिलेगी 30 मिनट की, गुरु जी के 3 वीडियो मिलेंगे छोटे छोटे, वो भी देख लेना। एक स्पेशल वीडियो गुरु जी का छोटा 1.5 मिनट का, उसमें गुरु जी का एक ही मंत्र जपो। फिर उसके नीचे जाओगे तो गुरु जी की एक फ़ोटो मिलेगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे जाओगे तो एक और लिंक मिलेगा, गुरु जी की HD फोटोज़ की कलेक्शन। उस पर क्लिक करके एक ड्राइव है, ड्राइव से डाउनलोड कर लो जो भी फ़ोटो चाहिए। उसके नीचे जाओगे तो 4 वीडियो और मिलेंगे मेरे। एक है कि मंत्र जो देते हैं गुरुदेव वो कैसे कार्य करता है, क्या है वो मंत्र। एक है कि गुरु का ध्यान क्यों करे, वो तो मनुष्य है, भगवान का ध्यान क्यों ना करे। फिर एक है कि ईड़ा पिंगला का ध्यान मैं पहले से करता हूँ, मैं तो अकेला ध्यान करता हूँ, अपने आप ध्यान करता हूँ। तो तुम्हारे अकेले ध्यान करने का और गुरु के सानिध्य में ध्यान करने का क्या अंतर है, उसका एक वीडियो है। फिर एक और वीडियो है, उसकी आवाज़ कम है थोड़ी सी, उसमें बताया है कि ये जो सिद्ध योग है, गुरु शिष्य परंपरा में जो चल रहा है योग, ये कैसे है, क्या है, उसकी थोड़ी लीनियज क्या है। अपने आप जादू से नहीं हो रहा कि गुरु जी अपने आप प्रकट हो गए। लीनियज है गुरु शिष्य परंपरा की। ये योग गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला योग है। इसमें कुंडलिनी जागृत होती है और आत्म जागृति प्राप्त होती है, मोक्ष पद का लाभ होता है जीते जी, और सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। अच्छा, और खास बात, सत्संग के लिए सहयोग कीजिए। सत्संग को सहयोग नहीं करोगे तो सत्संग धीरे 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 कम हो जाएगा। अभी मैं पहले साल में 2 बच्चों को पढ़ाता था, अब मैं 5 बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगले साल में 10 को पढ़ा सकता हूँ। तो बच्चों का पढ़ने का समय यही होता है 6:30 बजे। या तो सत्संग का लाभ उठाओ,
सत्संग को सपोर्ट करो। अगर लगता है कि तुम्हारी साधना में या तुम्हारे लिए ज़रूरी है या कोई सही बात हो रही है तो सपोर्ट करो उसको, ठीक है। अगर लगता है कि बकवास है, बंद हो जाए तो ही क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो बंद हो जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है सपोर्ट करने की, ठीक है। तो सपोर्ट करो, नहीं सपोर्ट करोगे तो नहीं चलेगा सत्संग। ना तो बिजली का बिल जाता है, ना बच्चे की स्कूल फीस जाती है, और बहुत से खर्चे हैं जो अल्टरनेटिव जाते हैं, ठीक है। अगर सपोर्ट करना है तो करो, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को, फिर ये सब्जेक्ट छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, अपनी साधना करेंगे, है ना, शांति है। चलो, तो प्रश्न उत्तर कोई है? रेणु शाना शिव शक्ति जी कह रहे हैं, आई टू क्लाइम्ड शिव स्तंभ, मतलब इन 2018 मेरी औकात नहीं थी, जस्ट प्रे टू स्वामी जी इफ़ यू हेल्प आई विल क्लाइम, दिस इज़ ओनली कृपा 100%। जय गुरुदेव। चलो, एंड एट द एज ऑफ 63+। गुरु पे भरोसा होना चाहिए, जो इसको भी गुरु मानते हो आप, उस पर भरोसा करके उसकी शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए, तो सत्य आपकी सहायता करता है। तो उनके गुरुजी ने 63 ईयर्स की एज में वो क्लाइंब किया, तो वो भी क्लाइंब किया, ऐसा कुछ लिख रही है वो। बहुत अच्छी बात है। गुरु को शिष्य पर भरोसा होना चाहिए और शिष्य को गुरु पर। गुरु को तो सभी शिष्यों पर भरोसा होता है शिष्य को ही नहीं होता। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर कह रहे हैं, भाई मुझे भी घर में बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन क्या करें, साधना छोड़ने का दिल नहीं करता और गुरुदेव को याद आ जाती है। साधना तुम्हारी सिर्फ सहायता के लिए है, कभी तुम्हें नुकसान नहीं करेगी। साधना सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी, इसलिए डरना नहीं, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि आप स्वयं के प्रति एकनिष्ठ सत्य भाव से समर्पित हो जाओ, तो सत्य मदद करेगा आपकी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलते हैं, कल के सत्संग में।